हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू चैनल। अभी गाइस फौजी साहब जा रहे हैं थोड़ा बाहर जाके आते हैं। कितनी देर में आइएगा? 1-1.5 घंटा में आऊँगा। ओके। आज है गाइस इनकी छुट्टी का दिन, पर फिर भी ये जा रहे हैं, ऐसे जल्दी ही आ जाएंगे। और आज मुझे कैंटीन भी जाना है, तो मैं इनसे पूछ रही थी आज कैंटीन खुला है कि नहीं, कहीं मुझे लौट के आना ना पड़े। नहीं, वही तो सोच रहे हैं कि लौट के आना ना पड़े उधर से। तो आज मैं कैंटीन जाऊंगी, कुछ मंथली है कुछ चीज़ें लेने के लिए। एक बार तो मंथ में कैंटीन जाना ही पड़ता है और मार्केट भी जाना पड़ता है। बाय। ये तो गए चले गए हैं, देखती हूँ मम्मी क्या कर रही है किचन में। की करे मम्मी? आटा पी ले। मम्मी पी रही है चाय इधर नीचे बैठ के, और आटा लगाएंगे अभी। और इधर भिंडी का सब्जी बन रहा है। आज सुबह सुबह मम्मी नाश्ता बना रही है जल्दी से, क्योंकि आज मुझे शुगर चेक करने हैं। कल मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो इसके लिए आज मुझे पूरे डे का शुगर प्रोफाइल लेना है। तो अभी मैं सुबह नाश्ता करने से पहले एक बार शुगर लूँगी, और इसके बाद नाश्ता करने के बाद लूँगी। फिर हम लोग होगा तो कैंटीन चले जाएंगे जल्दी ही। शाम में जाने से अच्छा है कि सवेरे एक बार देख करके आते हैं। फास्टिंग का गाइस 87 आया है, ये मैं फ्रंट कैमरा से दिखा रही हूँ। तो 87 है फास्टिंग का, जो कि बहुत अच्छा है। अब देखती हूँ खाने के बाद का क्या आता है। ऐसे मुझे लगता है आजकल नॉर्मल ही रहता है ना, तो मुझे लगता है पूरे डे का नॉर्मल ही आएगा। अभी मैं पहले जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। आज का डे मेरे लिए थोड़ा हैक्टिक रहता है, क्योंकि हर काम टाइम पर करना, हर काम नहीं मतलब खाना तो एकदम टाइम पे ही खाना पड़ता है, और उसके अनुसार शुगर लेना पड़ता है। तो ये मेरे लिए थोड़ा परेशानी भरा रहता है। अभी मैं जा रही हूँ किचन में, खाना खा लेती हूँ। मम्मी खाना बना भी दी है, सब्जी बन गया है और अभी रोटी बना रही है। तो गाइस ब्रेकफास्ट में है मेरे रोटी, भिंडी की सब्जी, मेथी की सब्जी, सैलेड और दही मैं डेली ही खाती हूँ। अभी मैं सोची थी गाइस कैंटीन शाम में जाने का, क्योंकि खाना खाने के बाद ना थोड़ा आलस आ गया था, पर हस्बैंड फ़ोन करके बोले कि नहीं अभी यहीं आ जाओ, आज शाम को नहीं खुलेगा। तो अभी तो 10:30 बज रहे हैं, 11 बजे तक मैं सोच रही हूँ पहुँच जाऊँ। तो अभी मैं स्नान कर ली जल्दी और सनस्क्रीन लगा रही हूँ। मम्मी भी स्नान करके रेडी हो गई है और खाना खा रही है। अभी मैं जल्दी से बस रेडी हो लेती हूँ थोड़ा बहुत। आज सनस्क्रीन भी मेरे पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है। मैं लोटस का यूज़ करती हूँ, देखती हूँ सनस्क्रीन अगर मिलेगा तो मैं सनस्क्रीन भी ले लूँगी। सनस्क्रीन सेट हो गए हैं। अब मैं लगाऊंगी गार्नियर का ब्राइट कंप्लीट विटामिन सी सीरम क्रीम। ये मैं ना यहाँ मुझे आए हुए क्वार्टर में 9 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, और 9 मंथ में मैं बस एक डब्बा ख़त्म की हूँ, और ये दूसरा डब्बा है। मैं बहुत कम ही लगा पाती हूँ, डेली तो मैं क्रीम भी नहीं लगाती हूँ, तो इसलिए जल्दी से ख़त्म नहीं होता है। पर सनस्क्रीन हाँ 2 मंथ में सनस्क्रीन भी ख़त्म हो जाते हैं, सनस्क्रीन ख़त्म हो जाते हैं जल्दी, पर क्रीम वगैरह मैं जल्दी नहीं लगाती हूँ। ये क्रीम ना थोड़ा चिपचिप भी करता है, तो इसलिए भी मुझे मन नहीं करता है। बाहर चिपचिप फेस लेकर के जाने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अभी ना कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करूँगी फेस को। ये इनसाइड का है, ये भी मैं कैंटीन से ही ली थी पिछली बार जब गई थी। तो थोड़ा मैं सेट कर लेती हूँ, इससे ना फेस चिपचिप नहीं करेगा। बाल भी मैं गैस कर ली हूँ सेट। मुझे तो कोई डिज़ाइन आते नहीं है, मैं अधिकतर खुला ही छोड़ती हूँ। थोड़ा लिपस्टिक भी लगा लेती हूँ हल्का सा। आज मुझे मन कर रहा है छोटी वाली बिंदी छोड़कर बड़ी वाली बिंदी लगाऊँ, ये कलरफुल वाली, पर कलर मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं हमेशा से रेड जो लगाई हूँ ना, तो मुझे और कोई कलर लगता है, मुझे अपने आप में लगता है कि दूसरा कलर मुझे सूट ही नहीं करता है। मैं आसमानी लगा करके देखती हूँ कैसा लगेगा। बहुत बड़ी हो गई ना, वही हो जाता है ना, छोटी लगाने के बाद फिर बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लगती है फेस पर। पिंक लगा कर देखती हूँ एक बार। ये भी सूट नहीं कर रहा है, छोड़ ही देती हूँ, छोटी वाली रेड वाली ही लगा लेती हूँ। मैं हमेशा से छोटी वाली रेड वाली ही लगाती हूँ, तो यही मैं ख़रीद करके रखती हूँ। कलरफुल बहुत कम ही लेती हूँ, वो बस रखा हुआ था ऐसे। ये ठीक लग रहा है मेरे ख्याल से। ये वाली परफ्यूम गाइस हस्बैंड का जब श्रीनगर ड्यूटी था ना, तो वहाँ से लाए थे, वो खुद के लिए लाए थे, पर मुझे इसका खुशबू इतना पसंद आया ना, तो मैं ही ले ली थी। इतनी छोटी है, बहुत दिन से चल रही है। ये छिड़कने वाला नहीं है, बस ऐसे लगा लो।
और ये पूरा दिन इसका खुशबू रहता है। अब तो ख़त्म ही हो गया है ऑलमोस्ट, इसका पूरे दिन खुशबू रहता है। तो मैं इनसे ले ली थी, ये खुद के लिए लिए थे। मुझे ये बहुत पसंद है। ये मुझे लगता है ना उधर ही मिलेगा, इस पे लिखा हुआ है कश्मीरी गुलाब। मुझे नहीं लगता इधर मिलेगा भी, अगर इधर मिल जाए तो मैं तो 10 भी ले सकती हूँ ये। और कैंटीन से जो भी मैं परफ्यूम लेती हूँ उसमें से सबसे ज़्यादा पसंद मुझे ये आता है इंगेज का वुमेन वाला। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी का परफ्यूम मुझे उतना पसंद नहीं है और जल्दी उड़ भी जाता है, ये उतना रहता भी नहीं है बहुत देर तक, लेकिन खुशबू बहुत अच्छा आता है। तो एक ये वाला परफ्यूम मेरा फेवरेट है। ऐसे तो फौजी साहब परफ्यूम का एकदम भंडार लगा करके रखे हुए हैं, पर मैं यूज़ कम ही करती हूँ, बस यही यूज़ करती हूँ, एक वो छोटी वाली। जा तो रही हूँ गाइस, देखती हूँ सामान भी मिलते हैं कि नहीं, देखती हूँ जितना मिलेगा मिलेगा। ज़्यादा अगर मिल गया तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हस्बैंड को वहीं बुला करके उन्हीं को दे दूँगी और हम लोग ऐसे ही आ जाएंगे। कार्ड भी ले लें अपना कैंटीन का। हाँ धोला से चल। कैंटीन में ही गाइस मेरे खाने के 2 घंटे हो गए थे, बट निकलते निकलते 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हो गए शुगर चेक करने का। हमारा बैग छोटा पड़ गया था, पूरा सामान आ ही नहीं रहा था, तो मैं हस्बैंड को बुला ली थी सामान लेकर जाने को। ये क्वार्टर से ही आए। शुगर चेक करने वाला ग्लूकोमीटर तो मैं पहले ही घर से ले आई थी, मुझे लगा ही था इधर टाइम लगेगा। और ये ऐसी चीज़ है ना, बिल्कुल टाइम पर ही करना होता है। तो अभी के गाइस बहुत अच्छा है, 89 ही है। अब ये भी निकल रहे हैं घर के लिए। फौजी साहब गए चले गए घर, उनको तो शॉपिंग वॉपिंग करने का उतना शौक़ रहता नहीं है, तो मैं भेज ही थी सामान लेकर के। अभी मैं जा रही हूँ दूसरे कैंटीन। कुछ सामान छूट गए थे, ऐसे इधर से 1-2 चीज़ ही लेनी है, मिल जाए वो भी तो ठीक है। अभी तक तो मेरे सनस्क्रीन भी नहीं मिले, तो मैं जाती हूँ दूसरे वाले कैंटीन, देखती हूँ इधर क्या क्या मिलता है। दूसरा वाला कैंटीन तो बंद ही था, रास्ते में ये मिल गया तो मैं और मम्मी बैठ गए। वैसे भी मैं बहुत थक गई थी। सर खोलिए सर, गेट खोलिए सर। मम्मी को गए जाते आते धूप लग रहा था, मतलब ठंडा लग रहा था, तो वहाँ पे बैठी हुई थी बाहर में। और महाशय जी अभी गेट भी नहीं खोल रहे। हेलो सर, देख रहे हो क्या? कहाँ खुला हुआ था, झूठे। ये भी आ गया क्या? वीकली राशन क्या क्या सब्जी दिया? भिंडी तो कल लिए। आज गाइस इनका वीकली राशन भी आया है, जिसमें है केला, बैगन, कदीमा, दूध तो डेली ही आता है, प्याज, आलू, टोमेटो, मैंगो, वो क्या है बिनू, संतरा, ब्रेड, भिंडी, बैगन और एक छुटकू सा अदरक। पता है एक बात क्या हुआ, कैंटीन ही बंद था। आप बोले थे नहीं जाओ कैंटीन खुला रहेगा अभी, झूठे। और पता है उधर से ऑटो से आए। हाँ वो बोले क्या गेट तक जाइएगा, मेन गेट तक जाइएगा क्या? हम बोले हाँ। हम शर्म से उनसे नहीं पूछे ठीक है, वही बोले। हमको लगता है वो सोचे वही वो गाड़ी हो जो रहता है वो, जिसपे बहुत सारा आदमी आ जाता है, हॉस्पिटल में जो चलता है। वो बोले क्या, वो सोचे होंगे प्रेग्नेंट है बेचारे, इसको बैठा लेते। हम भी चुपचाप खड़े थे, सोचे कहीं टोक देंगे तो बैठ जाएंगे, नहीं तो पैदल ही चले जाएंगे। आज भी गई कुछ ना कुछ चीज़ें छूट ही गई। सर्फ भी नहीं मिला, मेनली मैं सर्फ के लिए ही गई थी और सनस्क्रीन के लिए, दोनों का दोनों नहीं मिला। मैं सोची दूसरा कैंटीन जाती हूँ, वहाँ मिल जाएगा, तो वो कैंटीन बंद ही था। वहाँ घुसने ही नहीं दे रहा था। मेरे से पहले एक गई थी ना, उनको जाने ही नहीं दिया अंदर, वो वाला कैंटीन। तो पहले वाले कैंटीन में ही मुझे जो चीज़ें मिला मैं ले ली। ये एक पास्ता ले ली, 2 दंत क्रांति ले ली। ये तो जल्दी से मिलता नहीं है क्योंकि जल्दी इसका लिमिटेड स्टॉक रहता है। गुलाब जामुन प्रीमिक्स का बहुत मुश्किल के बाद मुझे मिला। तो गुलाब जामुन प्रीमिक्स ले ली MTR का। एक सेसा ऑयल ले ली बड़ा वाला, मैं यही ऑयल यूज़ करती हूँ हेयर के लिए। और सेसा का शैम्पू ले ली 2, एक फौजी साहब के लिए और एक मेरे लिए। और एक इन्हीं का विटामिन C ये है फेस वॉश, मेरा तो फेस वॉश मिला ही नहीं। और 2 मैगी ली, एक बिस्किट ली, 2 एक्सो ली बर्तन साफ़ करने के लिए, एक ग्रीन चिली सॉस और सेजवान चटनी, और ये बर्तन वॉश करने के लिए। और एक ये कस्टर्ड पाउडर है, ये शायद ½ kg का है। और मिल्क पाउडर है, ये भी शायद ½ kg का ही है, 1 kg लग रहा है मुझे। तो ये है मिल्क पाउडर। और एक हींग है, डेटॉल है,
एक अजवाइन है, बस यही सब चीज़ें। ये सब्जी पूरी सब्जी तो नहीं बनवाई मैं वो कैंटीन से आने के बाद मम्मी बोली कि क्या बनाऊँ खाने में, मैं बोली कि पूरी सब्जी। मम्मी बोली ढंग से बोलो ना क्या बनाएंगे खाने के लिए। तब मैं बोली कोई सिंपल सा ही बना लो। वैसे भी आज मेरा शुगर चेक करना है सुबह से शाम तक का, अगर मैं पूरी खाऊंगी तो हो सकता है उससे बढ़ जाए, तो इसलिए आज नहीं बनाएंगे। नहीं तो आज मुझे पूरी सब्जी खाने का बहुत मन था। अभी मम्मी चावल और दाल चढ़ा दी है। मैं भी जाती हूँ, चेंज कर लेती हूँ ड्रेस। मम्मी को गाइस कैंटीन के सामान का कुछ आइडिया नहीं है, उसमें कितना छूट मिलता है, तो मैं बता रही हूँ बिल देख करके। जैसे ये गुलाब जामुन है ना, 2 गुलाब जामुन का मुझे पड़ा 180 कितना होता है, हाँ 160 रुपये। दो गुलाब जामुन का 160 रुपये होता है, पर इसका मुझे दोनों मिला करके मुझे 68 ही पड़ा है। तो मैं मम्मी को वही बता रही हूँ। मम्मी अभी गाइस रात के खाने के लिए सब्जी काट रही है। मम्मी नीचे ही बैठकर काटती है बैठी से। उनको नाइफ से चॉप बोर्ड पर नहीं बनता है काटने में। हस्बैंड जी मेरे कुकिंग के लिए लाइट जो लगाए थे वो बार बार नीचे गिर रहा था, तो अभी फिर से सेट कर रहे हैं। पहले तो ये घर के ही टेप से चिपकाए थे, पर उससे नहीं हुआ था। डबल साइड वाला टेप जो आता है चिपकाने के लिए वो मार्केट से लाए दोबारा से, उससे भी नहीं हुआ। अब फेविक्विक से चिपका रहे हैं। अब उम्मीद ही कर सकते हैं कि इससे हो जाए। ऐसे ये बोल रहे हैं इस बार नहीं गिरेगा। अब हम लोग बैठ गए हैं गाइस हिसाब किताब करने, कहाँ क्या खर्च हो रहा है। हम दोनों मिलकर ही ये सब देखते हैं। हस्बैंड हर चीज़ में मेरी सलाह जरूर लेते हैं। इन्होंने सच ही कहा था, इस बार लाइट ठीक हो गया। चलो अब अच्छा है, टेप तो कोई काम ही नहीं आया। अभी लाइट लगाए हुए 1 घंटे हो गए हैं, अभी तक तो नहीं गिरा है। मैं तो गाइस एक टाइम रागी की ही रोटी खाती हूँ, थोड़ा बच गए थे तो अभी ये भी ले ली। आजकल मैं हस्बैंड के साथ खाना खाना अवॉइड ही कर रही हूँ। उनके साथ ना एक ही थाली में खाना खाते खाते पता ही नहीं चलता कितना खा रही हूँ, मैं ज़्यादा खा लेती हूँ और इस वजह से मेरे शुगर भी बढ़ जाते हैं। तो मैं सोची हूँ कम से कम 2 मंथ के लिए साथ ना ही खाऊं। खाने के पहले के 87 आए हैं, अब देखती हूँ खाने के बाद के कितने आते हैं। 2 घंटे बाद अभी चेक करूँगी। और इधर अभी मम्मी शॉपिंग ऐप पर कुछ देख रही है। चलो कैसे भी टाइम पास तो होता है इनका। मुझे तो मम्मी के आने से ही यहाँ मन लगने लगा है। साथ ही मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ तो ठीक लगता है। बाकी पहले तो मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मम्मी तो कर रही है गाइज ऑनलाइन शॉपिंग। चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।